प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। देखिए आकृति 8.2 AC उसका विकर्ण है, तो दर्शाइए कि SR समांतर होगा AC का, दूसरा SR बराबर हाफ AC होगा। नेक्स्ट हमारा है जो नंबर है कि PQ के बराबर SR है, और तीसरा हमारा है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। देखो ये हमारा पहले से ऊपर एक ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें क्या है कि P यहाँ पे है, QR और S ये इसका मध्य बिंदु है। ठीक, मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु है किसका, तो यहाँ पे AB का है, BC का, CD और DA का। अगर यदि मध्य बिंदु होगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो होगी वो सेम होगी। ठीक, चलो एक प्रमेय को हम लोग यहाँ पे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को ऊपर यहाँ पे आएंगे बनाने। ठीक, चलो तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना। चलो हम लोग यहाँ पे एक प्रमेय को समझते हैं। ठीक, कोई हमारा जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है इस तरीके से, सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है, हमारा क्वेश्चन जो है सो यूं ही तुरंत बन जाएगा। ठीक, ये हमारा A और B और C। ठीक, अब यहाँ पे है कि इसका भी मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु है, और ये यहाँ पे AC का एक कुछ मध्य बिंदु है। ठीक, इसको हम लोग दोनों मिला देते हैं, इसको मान लेते हैं ये PQ। ठीक, ये P है हमारा, दूसरा Q है। हमारा पहले एक ABC त्रिभुज था, और ये जो हमारा PQ है वो क्या होगा, जब सोझा सोझी मिलाएंगे तो ये इसका समांतर भी होगा। हम लोग यहाँ से यही सीखेंगे कि जो इस तरीके से पहले हमारा कोई त्रिभुज था, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु दोनों को जब मिला देंगे तो ये PQ जो हो जाएगा समांतर होगा BC का, पहला टर्म ये। और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या होगा कि ये कौन और ये कौन भी आपस में क्या बनेगा, तो सेम बनेगा। आप लोग मेजर कर सकते हैं, आप लोग क्या कि यहाँ पे इंची से भी माप सकते हैं, यहाँ तक की दूरी जो होगा वो सेम होगा। ठीक, और PQ के समांतर BC ये हमेशा समांतर ही होगा, क्योंकि इसके बीच में इधर भी बीच में है, तो बीच और बीच दोनों जब जगह से सीधा रेखा खिंचाएगा तो सीधे रेखा के समांतर जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, एक समांतर हो जाएगा। और एक और कौन क्या होता है कि ये कौन और ये कौन बराबर हो जाता है। कौन इसका नाम है कौन PBC जो होगा, कौन बराबर होगा कौन APQ का। और एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पे क्या बराबर होता है, तो देखो अगर यदि इस तरीके से हमारा पूरा यहाँ पे AB है और इधर हमारा AC है, ठीक इस तरीके से है, तो इसका अगर यदि मध्य बिंदु यहाँ पे और इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस पूरे हम इसको तोड़ कर लिख सकते हैं। जैसे ये हमारा PB हो गया, ठीक, आधा दूरी ये होगा और आधा दूरी ये होगा, तो टोटल मिल करके कितना होगा, तो 2 यानी 1 होगा। ठीक, 1/2 और 1/2 मिल करके हमारा 1 बनेगा। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हमारा ये पूरा क्या है, हम AB को इस तरीके से लिख सकते हैं। AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस AB को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 गुना इस तरीके से कि PB, ठीक 2 गुना PB इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका और इसका वैल्यू जो हमारा सेम है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ तक की दूरी एक बार लिख लिए और इसी को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई यानी गुना कर दिए। ठीक, तो क्या होगा, दोनों दूरी सेम होगा। अब यहाँ से हमारा कंडीशन क्या निकल के आएगा, तो देखो AB हमारा हो गया और ये गुना में है तो इधर आके भाग में यानी बट्टा में, तो और इस PB, तो यहाँ से भी हम लोग क्या निष्कर्ष निकल रहा है, देखो जो PB होता है वो क्या होता है, AB का हाफ होता है। PB हमारा ये है और बिल्कुल ये सही है कि AB का आधा है इतना भाग। ठीक, तो यही बात हम लोगों को पढ़ना था। चलो हम लोग वहाँ पे अब क्वेश्चन लगाते हैं इसके ऊपर। चलो इस वाले फिगर में हम लोगों को वैसे ढूंढना पहले है कि यहाँ पे तो त्रिभुज जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है। ठीक, तो देखो पहला हमारा जो त्रिभुज है वो कहाँ पे है, तो इस जगह पे है। पहला हमारा त्रिभुज देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और यहाँ पे दूसरा त्रिभुज की बात की जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये हमारा 2 त्रिभुज है। इसके बीचों बीच देखो वहाँ पे बोला गया था कि AD का मध्य बिंदु S है, CD का मध्य बिंदु R है, तो ये बीचों बीच होगा। ठीक, तो बीचों बीच होगा तो सबसे पहले जैसे ही बीचों बीच होगा तो ये दोनों आपस में समांतर होगा। ठीक, उसी प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे एक चीज़ और ध्यान रखना है। देखो ये जो SR होता है ना, ये हाफ AC ये पूरे होता है, क्या होता है कि AC का आधा होता है। ये जो ये दूरी होता है वो इसका डबल होता है। ठीक, इसका डबल ये होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, उसमें भूल गए लिखना, कोई बात नहीं। जो SR होगा वो क्या होगा, 2 AC होगा। ठीक, और हम लोग इसी तरीके से AC को क्या लिख सकते हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे ठीक लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण। चलो इसी त्रिभुज से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस त्रिभुज के अंदर आते हैं। त्रिभुज ADC ये हमारा त्रिभुज है ADC। ठीक, इसमें क्या होगा कि प्रमेय के द्वारा लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है AD और C, तो इसका नाम है त्रिभुज ADC में लिखेंगे। ये जो S और R है क्या है, मध्य बिंदु है। चूँकि यहाँ पे लिखेंगे नीचे, चूँकि थोड़ा सा इसको मोड़ देते हैं,
ठीक, ये फिगर आप लोगों के सामने देखो। त्रिभुज एडीसी में क्या होता है कि जैसे हमारा कोई मतलब त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु हमारा क्या है, आर और एस, पहले ये दिया गया है, ठीक। चूँकि एस और आर मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि जो एस आर होगा, ये जो एस आर है वो ए सी का समांतर होगा। लिखेंगे यहाँ पे एस आर जो होगा ए सी का समांतर होगा, ठीक। यहाँ पे डबल रेखा। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो, एक और कंडीशन यहाँ पे इसको मान लेते हैं समीकरण एक और कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो हमारा एस आर होता है ना, ये क्या होता है, इसका मतलब हाफ होता है, आधा। यानी एस आर जो होता है कि क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, एस आर जो होता है हाफ ए सी, यानी 2 गो एस आर मिलेगा ना तो एगो पूरा ए सी का निर्माण करेगा। यही बात यहाँ पे करता है, ठीक। यानी 2 एस आर मिल करके तब एगो ए सी पूरा करेगा, यानी ये क्या है, इससे डबल है ये, ठीक। तो उसी को हम लोगों को यहाँ पे उल्टा भाषा में लिख दी कि ए सी जो होगा वो क्या होगा, एस आर जो होगा इसका आधा होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखें एस आर जो होगा क्या होगा, ए सी का आधा होगा, ठीक। इस बात को लिखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे एस आर के बराबर हाफ ए सी, ये भी हमारा कहाँ से होगा, तो ये प्रमेय के द्वारा ही होगा, ठीक। अब उसी तरीके से हम लोगों को दूसरा वाला त्रिभुज यहाँ पे ए बी सी में आना है, ठीक। इस वाले त्रिभुज में ए बी सी में, तो इसमें भी देखो उसी तरीके से हमारा पी क्यू क्या है कि मध्य बिंदु, वहाँ पे पहले क्वेश्चन में बोला गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि पी क्यू हमारा मध्य बिंदु है। उपरोक्त प्रमेय के अनुसार, उपरोक्त लिखेंगे यहाँ पे, उपरोक्त प्रमेय के अनुसार त्रिभुज, इसका नाम क्या है, तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा कि इसका समांतर इसका होगा, पी क्यू जो होगा ए सी का समांतर होगा, ठीक। पी क्यू जो होगा वो समांतर होगा ए सी का, ठीक। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। और यहाँ पे उस फिर से वही कंडीशन को फॉलो करेगा। देखो ये पी क्यू जो होगा क्या होगा, इसका आधा होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको यहाँ पे इसी तरीके से कि पी क्यू जो हो जाएगा उसका क्या होगा, आधा होगा। पी क्यू जो होगा इसका दुगुना ये होगा और इसका आधा ये होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू, ये लिखेंगे पी क्यू जो हो जाएगा वो हाफ ए सी का क्या होगा, तो आधा होगा, ठीक। तो क्वेश्चन इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 और 4 टोटल 4 समीकरण बना है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे ये दोनों तो प्रूव हो गया, इसको हम लोगों को प्रूव करना था, ये एस आर बराबर हाफ ए सी प्रमेय के द्वारा हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा नंबर जो बोल रहा है कि पी क्यू के बराबर एस आर होगा, तो चलो हम लोग यहाँ पे एस आर है और यहाँ पे पी क्यू है, तो ये दोनों समीकरण को हम लोग बराबर करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 तथा 4 से, कहाँ पे है, तो 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, ठीक। इसमें भी हाफ ए सी है और हाफ ए सी है, तो हम लोग इसको बराबर रख सकते हैं। तो इसी तरीके से इसको भी बराबर रख सकते हैं, तो पी क्यू के बराबर एस आर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से समीकरण में क्या होगा, अगर यदि बराबर करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचा हुआ हमारा एस आर होगा और पी क्यू होगा, ठीक। तो ये पी क्यू के बराबर एस आर हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 3 से आते हैं, ठीक। समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से, तो समीकरण 1 कहाँ पे है, तो हमारा यहाँ पे एस आर का समांतर ए सी, यहाँ पे लिख देते हैं एस आर का समांतर है ए सी का, ठीक। और दूसरा हमारा यहाँ पे है, दूसरा जो समीकरण हमारा यहाँ पे है तो पी क्यू के समांतर है ए सी है, ठीक। यहाँ पे पी क्यू के समांतर ए सी, देखो यहाँ पे सेम कंडीशन यहाँ पे लिखा गया है कि ए सी के समांतर एस आर है और ए सी के समांतर पी क्यू भी है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, तो समांतर होगा ये दोनों, ठीक। पी क्यू भी और एस आर भी क्या होगा, तो समांतर हो जाएगा, क्योंकि ए सी जब समांतर है, इसका भी ए सी समांतर, इसका भी ए सी, तो ये दोनों भी आपस में समांतर होगा, बिल्कुल ये सही बात है, ठीक। पी क्यू के समांतर क्या हो जाएगा, तो एस आर हो जाएगा। अब देखो हम लोगों को यहाँ पे पी क्यू के बराबर एस आर मिल गया। यहाँ पे हम लोग अब फिगर पर आते हैं, पी क्यू के बराबर एस आर मिल गया, ठीक। ये दोनों हम लोगों को बराबर मिल गया। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि पी क्यू के जो है सो समांतर भी है, ये दोनों आपस में समांतर भी है, ये भी मिल गया है। तो आनी जो पी क्यू आर एस होगा, इसका आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर है और आमने सामने की जो भुजा है वो आपस में समांतर भी है, तो ये क्या होगा, हमारा एक समांतर चतुर्भुज होगा, तभी तो ये फॉलो कर रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर करना।